जितने भी स्टूडेंट्स यूपी टेक 2026 में रजिस्ट्रेशन किए थे वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पैनिक में थे कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे थे। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, लॉक आप लोगों का कब होगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप चॉइस फिलिंग खुद से करना चाहते हैं तो आखिर किन किन बातों को ध्यान में रखना है, चॉइस फिलिंग करने का क्या रोडमैप होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, और अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ डाउट उठ रहा है या फिर सवाल उठ रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर आपको चॉइस फिलिंग कैसे क्या करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का 1 घंटा पहले जस्ट आप लोग का शेड्यूल आया है कि किस तरीके से कौन दिन आप लोग का किस दिन से चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग का जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए थे यूपी टेक वाले, ठीक है, तो उन लोगों को अब स्पॉट राउंड में देखने को मिलेगा, यानी आप लोग स्पॉट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर स्टेट से जो बिलोंग कर रहे हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, या जो भी यूपी के अलावा जो भी स्टेट है, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यूपी टेक में या फिर एकेटीयू में, तो आप लोग मतलब कि स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड 1 का जो आप लोग का जो चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो आपका 13 तारीख से शुरू है। ठीक है, 13 तारीख से चलने वाला है, जो कि 16 तारीख तक आप लोग का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। ठीक है, वही अगर सीट अलॉटमेंट का बात किया जाए तो आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपका 18 तारीख को आ जाएगा। पेमेंट ऑफ सीट का ये कंफर्मेशन 20,000 जो जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनका 18,000 लगेगा, जो कि 18 तारीख से 20 तारीख तक आप लोगों का चलने वाला है। ऑनलाइन विलिंगनेस यानी फ्रीज या फिर फ्लॉट, जिनको अगर कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉटमेंट अगर हो जाता है, वो अगर फ्रीज करना चाहते हैं या फिर फ्लॉट करना चाहते हैं। फ्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई है, उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई है। फ्लॉट करने का मतलब ये हुआ कि आपका उस कॉलेज तो मिला लेकिन आप उस कॉलेज से या फिर ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, आप और फ्लॉट मतलब कि ऊपर जाना चाहते हैं, जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उससे ऊपर। मान लिया जाए अगर आपका 18 नंबर वाला अलॉट हुआ तो आपका 18 नंबर से ऊपर जाएगा, मतलब कि फ्लॉट करने का मतलब कि आप संतुष्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर बाय द वे सेकंड राउंड में आपका सीट नहीं मिला तो क्या फर्स्ट राउंड वाला सीट ये फिर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला तो आपका फर्स्ट राउंड वाला सीट एज इट इज रह जाएगा, और अगर आपको सेकंड राउंड में फ्लॉट करने के बाद अगर सीट मिल गया तो आपका फर्स्ट राउंड वाला सीट जो है वो ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे डाउट कई सारे स्टूडेंट्स के मन में चलते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। ओके, फिर आप लोग देखिए सेकंड राउंड में आप लोग का जो है वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगा वो आप लोग का 21 तारीख से 22 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। फिर आप लोग का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपका 24 तारीख को आएगा। फिर पेमेंट ऑफ सीट का ये कंफर्मेशन आपका 25 से 26 तक आप लोग का चलने वाला है। इस तरीके से आप लोग सारा कुछ देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको राउंड 6 का जो है समझ रहे हैं ना, ये आपका 25 तारीख से चलने वाला है, जो कि अदर स्टेट भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कहां से देख सकते हैं, आप लोग जैसे ही ऑफिशियल साइट पे जाइएगा यूपी टेक का, ओके, यूपी टेक का ये ऑफिशियल साइट हुआ, आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये तो आपका बीएफए एमबीए का है। ओके, ये आपका रहा बीटेक वालों का और एमटेक वालों का। ठीक है, तो इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा व्यूज नोटिस पे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से जो भी चीजें आप लोग देख सकते हैं कि आखिर किस दिन कौन सा चीज होने वाला है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है खुद से तो आखिर कैसे आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखो ध्यान से ये भी समझना, कुछ डाउट होगा तो आप लोग को नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 7667140322। ओके, देखो आप लोग चॉइस फिलिंग में क्या चीज होता है, देखो पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं काउंसलिंग में क्या होता है ना, चॉइस फिलिंग में 3 चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो काउंसलिंग होता है, वो जो चॉइस फिलिंग होता है वो आपका 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छे से, ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करना, फिर आप ही को नुकसान होगा। ठीक है, 3 चीज कौन कौन सा भैया? पहला चीज होता है कि आपका रैंक, दूसरा चीज होता है आपका लक, और तीसरा चीज होता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो पहला चीज जो है आपका जो रैंक है वो आपका चेंज होने वाला नहीं है। जो आपका रैंक है वो चीज, अब रैंक अब कांस्टेंट है, वो चीज चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा चीज जो है लक सबका अपना अपना होता है, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। जो भी होता है अपना अपना सबका लक होता है। तीसरा चीज है चॉइस फिलिंग, जो कि
जो कि आपके हाथ में है अभी, ठीक है। अगर इसको भी अगर छोड़ दिए तो आपको फिर काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग अगर आप सही तरीके से करवाते हैं, ठीक है, सही जगह से करवाते हैं, जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है, अगर आप उनसे सही तरीके से ये फिर करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास भी खुद का एक्सपीरियंस है या फिर आप खुद से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि अच्छे तरीके से करना होता है। ये चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना होता है, जिनका रैंक पहले ये आप लोग ये चीज ये फिर समझ लीजिए कि जिनका 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक है उनको भी यूपी टेक के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, टोटल अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज सब मिला करके बात किया जाए तो आपका 1500 1600 कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ मिला करके है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज भी इसमें इंक्लूड है, मतलब सब कुछ मिला करके। तो अगर आपका लाखों में रैंक है, 9 लाख 10 लाख भी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये चीज मेनली डिपेंड करता है, क्या उस कॉलेज का फी काफी ज्यादा तो नहीं है, क्या उस कॉलेज से प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है, क्या वो नाम का ही सिर्फ बीटेक हो जाएगा। तो आपको फिर बाद में ये चीज को रियलाइज, मतलब कि बाद में ये चीज आपको बुझाएगा जब आप 3 साल 4 साल के बाद जब आप बीटेक करके निकलोगे, जब आपके हाथ में प्लेसमेंट नहीं रहेगा, जॉब नहीं लगेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि आखिर हम अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, ठीक है। तो ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि जिनका लाखों में भी रैंक है उनको भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट खाली ही रहता है। यूपी में बहुत सारा कॉलेज है, जैसा कि हम आप सभी को बताएं कि 1600 के लगभग आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना, लाखों रैंक वालों को मिलेगा, यहाँ पे जिनका 9 लाख है 10 लाख है उनको भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये चीज आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या उस कॉलेज का फी अच्छा है कि नहीं है, फी कम है कि नहीं है, प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है, क्या वो नाम का सिर्फ बीटेक है, बीटेक डिग्री लेकर के फिर कहीं कुछ फायदा नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, कितना सारा नौकरी सब जा रहा है, तो भाई सही तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताते हैं कि आखिर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या करना है। देखो, जिनका रैंक काफी अच्छा है उनको तो कहीं कुछ सोचने का जरूरत है ही नहीं, उनको तो कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, ब्रांचेज भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिनका रैंक लाखों में है, हजारों में है, 50,000 80,000 1 लाख, मतलब 50,000 वालों को भी मिल ही जाएगा, ठीक है, जिनका रैंक लाखों में है, खासकर 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख, उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहले चीज आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए, खुद से सोचिए, ठीक है, कि मेरे को ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। जिनका लाखों में रैंक है, अगर आप ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो वहां पे कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वहीं अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो फिर ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करने का ये फिर आपको करना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपका लाखों में रैंक है तो आप सोचोगे कि भैया हमको ब्रांच भी बेस्ट मिल जाए और कॉलेज भी बेस्ट मिल जाए, तो ये चीज होने वाला नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी चॉइस फिलिंग करवा लो, कहीं से भी काउंसलिंग करवा लो, अगर आपका लाखों में रैंक है तो ये आपको कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि हमको ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वहीं अगर ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो वहां कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ब्रांच फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या होता है पता है, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि जिसका कट ऑफ काफी कम जाता है, मतलब कि काफी हाई जाता है, समझ रहे हैं, काफी हाई जाता है, जैसे कि सीएससी हो गया, सीएससी सबका डिमांड रहता है, एआई हो गया सबका डिमांड रहता है, आपका डाटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मैथमेटिक्स एंड लर्निंग हो गया, मतलब जितना भी आपका टेक सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच है, ये इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्मली ये 4-5 साल से काफी हाई जाता है इसका कट ऑफ। और जो भी आपका कोर ब्रांचेज हो गया, लाइक एज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, और जो लोअर ब्रांचेज हो गया, माइनिंग, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, ये सब, ठीक है, उसका कट ऑफ और भी ये जाता है, लो जाता है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, जिनका लाखों में रैंक है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। मान लिया जाए आप 1 नंबर से शुरू किए हैं, मान लिया जाए आप 500 चॉइस फिलिंग किए, सपोज दैट, जिनका लाखों में रैंक है तो उनको तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, समझ रहे हैं, जिनका 5 लाख 6 लाख रैंक है तो उनको तो 500 400 चॉइस फिलिंग इस तरीके से करना ही पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग किए। अब देखो, फर्स्ट से यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना है, उस कॉलेज को रखना, उस ब्रांच को रखना जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। कितना? 60 से 70% मिलने का चांसेस है। इसका कारण क्या है ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। क्या भैया फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब कि ये फिर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर? अरे नहीं भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर 500 चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप 50 से 100 चॉइस फिलिंग ऐसा करो जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फिर सेकंड नंबर से और कुछ करने लगे, नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस करने का मतलब कि अगर आप 500 चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको
70, 80, 90, 100 इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना जो कि आपको 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है, 80 से 90% मिलने का चांसेस है। फिर थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। भैया इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ समझे नहीं, क्या ये 70%, 80% बता दिए। देखो भाई, अगर आपका लाखों में रैंक है, वही चीज तो हम बार बार बोल रहे हैं। थोड़ा सा चॉइस फिलिंग जो है वो थोड़ा क्रिटिकल गेम होता है। आपको लगेगा काफी आसान चीजें हैं कि हम यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, आप कर लीजिएगा। मैं एक तरीके से रोड मैप आपको समझा ही रहा हूँ। और फिर जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 13 तारीख से, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा वहीं पे कुछ कि कौन सा ब्रांच कैसे क्या होता है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। देखो, 60 से 70% कहने का मतलब ये हुआ, या 80 से 90% कहने का मतलब ये हुआ, या 100 से 110% कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि अगर आप ऊपर में ही, अगर आप मान लिया आपका लाखों में रैंक है और आप लोअर कॉलेज ऊपर में ही रख दिए, सपोज दैट, ठीक है, जो आपको मिलने वाला वही अगर आप ऊपर में रख दिए, तो ऊपर वाला तो आपको अलॉट हो गया। अगर मान लिया जाए 10 नंबर वाला आप रखे, तो कोई अगर अच्छा मतलब बेकार कॉलेज रख दिया, फिर एक मतलब कि क्या बोलते हैं 50 के बाद फिर अच्छा कॉलेज रख दिया, या फिर 10 नंबर के बाद आपका बेस्ट कॉलेज है। सपोज दैट फर्स्ट राउंड में आपका 10 नंबर वाला अलॉट हो गया जो कि आपके अकॉर्डिंग से मिलने वाला था कॉलेज, तो फिर सेकंड राउंड में आपको फिर 10 से नीचे ये नहीं जाएगा, अब उसके बाद 10 से ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाता है, सॉरी, ठीक है, ऊपर जाता है, समझ रहे हैं ना, तीसरा चौथा ये फिर ऊपर जाएगा। यानी जब आपका फर्स्ट राउंड का जब सीट अलॉटमेंट होता है ना, तो ग्राफ ऐसे जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट मिल जाता है, तो फिर कैसे जाता है पता है, मान लिया 4 नंबर वाला अलॉट हुआ ना, तो उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से जाता है, फिर वो नीचे नहीं जाएगा, फिर नीचे आप जो भी बेस्ट चूज किए हो सारा खत्म, खेल कहानी खत्म। इसलिए बोल रहे हैं कि आप 400-500 रुपया के चक्कर में मत रहिए, 1000 रुपया के चक्कर में मत रहिए, ये आपका 1000 रुपया लाइफ को बर्बाद कर भी सकता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा, तो पता चलेगा कि कॉलेज जाने के बाद, आपका 4 साल बीटेक करने के बाद कहीं कुछ इंटर्नशिप लग रहा है, ना ही आपका प्लेसमेंट हो रहा है, फिर आप 1000 रुपया ही, ये बहुत बड़ा भारी नुकसान आपका पड़ जाएगा। इसलिए सही जगह से आप अपना काउंसलिंग करवाइए, चॉइस फिलिंग करवाइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप हमसे करवाइए, मेरे टीम से करवाइए, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से करवाइए, बशर्ते कि यह चीज देख लीजिए क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है कि नहीं। पहले आप नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, क्या भैया मेरे को इस रैंक पे ये सब कॉलेज मिल जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके 7667140322, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और जो भी कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। सब कुछ खुलेआम है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है कि हाँ आपको नंबर नहीं शेयर कर रहे हैं या आप लोग कुछ डाउट नहीं पूछ सकते हैं, सब कुछ ओके। और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके इस चैनल पे आते रहेगा और आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।